अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद दिलावर अंजम है एंड वेलकम टू द गार्डियंस एकेडमी। मैं यहाँ पे आपको ग्रेड 9 की इंग्लिश टीच कर रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेडरल बोर्ड। और आज जो है मेरा लेक्चर नंबर 28 है और चैप्टर नंबर 11 की हम रीडिंग कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 11 दैट इज मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स रिटन बाय फ्रांज काफका। सो दैट्स रियली अ वेरी लेंथी चैप्टर। सो आज हमें इसको रीडिंग पे थर्ड डे है और काफी सारे हम इसमें से पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब मैंने पहले भी समझाया सिखाया आप लोगों को। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि चेंज हो जाना, तब्दीली आना। जैसे जो यूजुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं ये उसकी तब्दीली से रिलेटेड है और एक इंसान के साथ कुछ ऐसा ही होता है जिसका नाम ग्रेगर सेम्सा है। वो देखते ही देखते रात में सोया और जब सुबह उठा तो वो एक इंसेक्ट, एक हॉरिबल वर्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक चेंज आता है उसके अंदर। वर्मिन वो कौन सा है? वर्मिन कहा जाता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस इंसेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है? खास तौर पे आप इसको कह सकते हैं जस्ट लाइक अ कॉकरोच, कॉकरोच की तरह वो हो जाता है। और ये भी हमने थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करवा दूं, रिकैप भी कर लेते हैं चीजों को कि ये पूरी की पूरी स्टोरी इस तरह से है कि ये ग्रेगर सेम्सा बेसिकली सेल्समैन है। सेल्समैन आप समझते हैं जिसका काम होता है सेल करना, चीजों को बेचना। और ये किसी फैब्रिक को या टेक्सटाइल या कपड़ों को जो है वो सेल करता है एक जगह से उधर जगह। और ये ट्रैवलिंग सेलमैन है। ट्रैवलिंग का मतलब जिसने ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेन पकड़ के कभी दूसरे शहर में इधर उधर ट्रैवल करना, उसका ये पर्पस होता है। ठीक है, सो इज अ ट्रैवलिंग एजेंट। और क्या होता है कि ये इस तरह का एक ट्रैवलिंग एजेंट है और ये रात में सोया है और फिर वो इसकी कन्वर्जन हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और ये बड़ा परेशान है, इसने 15 साल में एक छुट्टी भी नहीं की और ये सुबह उठना चाह रहा है। सबसे पहले अलार्म 5 o'clock का लगाता है लेकिन 5 बज गए हैं, उसकी आंख नहीं खुल रही, उससे उठा नहीं जा रहा। रीजन बिहाइंड, जैसे कॉकरोच अगर उल्टा हो जाए एक दफा तो वो सीधा नहीं हो सकता। जब वो सीधा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो इसको सपोर्ट दे। तो ये इस तरह की उसकी कंडीशन बनी हुई है और वो बहुत परेशान है। और वो समझ रहा है कि ख्वाब है, उसको समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन वो हकीकत में कन्वर्ट हो चुका है और वो अब एक इंसान नहीं रहा। तो फिर क्या होता है कि वो उसके फैमिली मेंबर्स दरवाजे के पास आ जाते हैं। उसके कमरे के 2 दरवाजे हैं और वो नॉक कर रहे हैं एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और वो खिड़की से बाहर थोड़ा सा झांकने की कोशिश करता है एंड ही सी फोग है, वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ चीजें उसको क्लियर नहीं हो रही। सारा ये नहीं कि उसको एक माइंड में एक तरह से कंफ्यूजन बनी हुई है एंड ही इज रियली वेरी डिस्टर्ब्ड। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या करूं। इतनी देर में क्या होता है कि वहां पे जो उसकी कंपनी का चीफ क्लर्क होता है, सो चीफ क्लर्क जो है वो भी वहां पे पहुंच जाता है। जब चीफ क्लर्क भी उसके घर आ जाता है कि आज जो है वो ग्रेगर सेम्सा ड्यूटी पे क्यों नहीं आया, उसने क्यों नहीं ट्रेवल किया, उसने सुबह की ट्रेन क्यों मिस कर दी, वो सारी ये चीजें लेकर पहुंच जाता है उसके घर पे। और उसके पेरेंट्स भी परेशान है, वो भी परेशान है। लेकिन जब वो इंटर होता है उसके घर पे, अभी तक कमरे में नहीं पहुंचा क्योंकि ग्रेगर सेम्सा ने अपने रूम को लॉक किया हुआ है एंड ही इज अनएबल टू ओपन द डोर बिकॉज ही इज अ वर्मिन नाउ। सो वर्मिन जो है वो कैसे दरवाजों को ओपन कर सकता है? कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन हुई पड़ी है इसकी। ठीक है, और आखिर वो काफी सारी एफर्ट्स करता है, स्विंग करने की बार बार कोशिश करता है और आखिरकार स्विंग करते करते वो बेड से नीचे गिर जाता है। और बेड से नीचे गिरने के साथ जो है वो एक बड़ी जोरदार आवाज आती है। लेकिन क्योंकि कमरे में जो है वो कारपेट थी फ्लोर पे तो इससे उसकी आवाज थोड़ी सी बचत हो गई, यानी कि इतनी ऊंची आवाज नहीं थी लेकिन फिर भी वो ऑडिबल थी वॉइस। ठीक है, सो इस तरह वो गिर जाता है बेड से और वो मतलब उठ तो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, वो बेड से नीचे उतर गया, उतरा तो नहीं है, गिर गया बेड से। और उसके बाहर जो है कमरे के बाहर उनके जो लाउंज कह लें, ड्राइंग रूम कह लें, रूम में वो जो चीफ क्लर्क है वो आ चुका है। और उसके ज़हन में सवाल आता है कि क्या मैं आज एक दफा, मेरे से 15 साल में छुट्टी हुई है और इतनी बड़ी सजा कि मेरे घर पे जो है वो एक मैनेजर पहुंच गया है, ये किस तरह का निजाम? तो वो सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होती हैं और वो इतना क्लियर बोल नहीं सकता। रीजन आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि वो इंसान नहीं रहा वो, क्योंकि अब वो इंसान से लेकिन सब कुछ सुन सकता है। ही कैन हियर ईच एंड एवरीथिंग बट ही कांट स्पीक क्लियरली। यहां तक हमने इसको रीड किया था। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर ये होता है कि ही हैड नॉट हेल्ड हिज हेड। ओके, he had not held his head carefully enough. Okay, he had not held his head carefully enough though and hit it
as he fell. तो उसका सर जाके वो नीचे लगता है, जब वो धड़म नीचे गिरता है धड़ाम से, फौरन से, ठीक है, annoyed and in pain, उसको तकलीफ होती है, he turned it and rubbed it against the carpet. वो अपने सर को कारपेट के साथ रब करता है ताकि दर्द थोड़ा सा कम हो जाए. इन्वर्टेड कॉमास में ये किसी बंदे की जो है वो लाइंस हैं, वो पता लग जाएगा किसकी लाइन है. कहता है something fallen down in there, inverted commas close, sat the chief clerk in the room on the left. चीफ क्लर्क ने कहा कोई चीज गिरी है, क्योंकि वो कॉकरोच इंसान जितने साइज का बना है ना, तो जाहिर सी बात है इंसान तो छोटा कॉकरोच गिर तो आवाज कहां आएगी, लेकिन उसकी आवाज काफी ऊंची आई है. फिर क्या हुआ, ग्रेगर क्या करता है, ग्रेगर सैम्सा ट्राई टू इमेजिन, किस चीज को इमेजिन करना चाह रहा है, वेदर समथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट हैड हैपेंड टू हिम टुडे could ever happen to the chief clerk too. You had to concede that it was impossible, that was possible. So ये imagine करते हैं जो आज मेरे साथ हुआ है, जो आज मैं जिस तकलीफ में मुब्तला हूं, यानी कि वर्मन में कन्वर्ट हो गया हूं, ये जो चीफ क्लर्क मेरे इन्वेस्टिगेशन करने आ गया है, इसके साथ भी तो ये हो सकता है ना. But as if in gruff reply to this question, the chief clerk's firm footsteps in the highly polished boot could now be heard in the adjoining room. अब ये सवाल अपने माइंड में लेके आके सोच ही रहा था, इतनी देर में जो चीफ क्लर्क है उसके बड़े बड़े जो पाँव हैं, जो पॉलिश बूट उसने पहने हुए हैं, वो दबा यानी कि पाँव रखते रखते वो साथ वाले कमरे तक पहुंच चुका है. बिकॉज ग्रेगर सेम्सा कैन हियर हिम. फिर क्या होता है कि फ्रॉम द रूम ऑन हिज राइट, Gregor's sister whispered to him to let him know. So Gregor जो है वो क्योंकि उसके कमरे के दो दरवाजे हैं जहां पे ग्रेगर सैम्सा एक वर्मन में कन्वर्ट हो चुका है, सो दूसरे दरवाजे पे सिस्टर उससे पूछती है, सिस्टर ग्रेगर सिस्टर क्या करती है, whisper to him to let him know, कि मुझे बताओ तो सही, इन्वर्टेड कॉमास में क्या होता है, Gregor the chief clerk is here. अब वो फुल स्टॉप आ गया, यहां पे वो उसकी सिस्टर उसको बताती है कि चीफ क्लर्क पहुंच चुका है, दूसरे दरवाजे से बता रही है. फिर यस आई नो सेड ग्रेगर टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, अपने आप से ही ग्रेगर सेम्सा जवाब देता है, यस मुझे मालूम है कि वो पहुंच गए हैं. अब वो उसके जो रिप्लाई है यहीं तक है, यस आई नो, बस. फिर क्या होता है, बट विदाउट डेयरिंग टू रेज हिज वॉइस लाउड इनफ फॉर हिज सिस्टर टू हियर हिम. ठीक है, लेकिन वो आवाज ऊंची नहीं कर पा रहा, कर भी नहीं पा रहा और करना भी नहीं चाह रहा है, बिकॉज उसके अंदर इतनी जरूरत नहीं है. फिर क्या होता है, अब कोई और बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेगर का नाम लिया जा रहा है. ग्रेगर किसने कहा, सैड हिज फादर नाउ फ्रॉम द रूम टू हिज लेफ्ट. अब लेफ्ट वाले कमरे से अब्बा जी की आवाज आ जाती है, ग्रेगर द चीफ क्लर्क हैज कम राउंड and wants to know why you didn't leave on the early train. अब्बा जी अभी बोल रहे हैं, we don't know what to say to him, हमें नहीं पता कि इसको क्या कहना है, and anyway he wants to speak you personally, वो तुमसे पर्सनली बात करना चाहता है, so please open up this door. I am sure he will be good enough to forgive the untidiness of your room. मुझे पता है तुम्हारा रूम साफ नहीं है, लेकिन दरवाजा खोलो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा रूम गंदा मंदा है तो खैर है, कोई बात नहीं, दरवाजा ओपन करो. अब वो उसके फादर ग्रेगर सैम्सा से कह रहे हैं, लेकिन अंदर तो सिचुएशन ही हो रहा है. फिर देखें क्या होता है, फिर ये चीज है कि देन द चीफ क्लर्क कॉल्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर सैम्सा. अब वो मिस्टर सैम्सा को दरवाजे के बाहर से ही आप समझ लो कि उसको गुड मॉर्निंग करता. अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में ही इजंट वेल, ये किसने कहा, सैड हिज मदर टू द चीफ क्लर्क व्हाइल हिज फादर कंटिन्यू टू स्पीक थ्रू द डोर. उसके वालिद साहब दरवाजे से बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ चीफ क्लर्क को बताती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ ये गेस करती है, अंदाजा लगाती है कि वाकई मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट हियर. फिर क्या होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी और की लाइंस हैं, क्या है, ही इजंट वेल प्लीज बिलीव मी. Well, why else would Gregor have missed the train? The lad only ever thinks about the business. वो जो लैड है, वो जो लड़का है,
वो हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचता है। वो ट्रेन क्यों मिस करेगा, वो उसकी तबीयत खराब है। इट नियरली मेक्स मी क्रॉस द वे, ही नेवर गोज आउट इन द इवनिंग, वो इवनिंग में कहीं बाहर भी नहीं जाता। ही इज बीन इन द टाउन फॉर अ वीक नाउ बट स्टेड होम एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग, शाम के टाइम घर होता है। ही सिट्स विद अस इन द किचन, वो हमारे साथ किचन में होता है। एंड जस्ट रीड द पेपर और स्टडीज ट्रेन टाइम टेबल, क्योंकि उसने ट्रेन ट्रेवल करना होता है। ये भी कंटिन्यू है किसी का डायलॉग, एंड पे बताया जाएगा किसके डायलॉग्स हैं ये, ठीक है। His idea of relaxation is working with his फ्रेड सॉ। फ्रेड सॉ एक सॉ को कहा जाता है, यानी कि आरी को कहा जाता है, उसके साथ ये थोड़ी रिलैक्सेशन लेता है जब उसने कोई उस पर काम करना हो, अपनी हॉबी है उसकी। एंड ही हैज मेड अ लिटिल फ्रेम, उसने एक फ्रेम भी बनाया है उससे काट के। फॉर इंस्टेंस, it only took him 2 or 3 evenings. You will be amazed how nice it is. It is hanging up in his room. उसके रूम में वो फ्रेम, फोटो फ्रेम लटक रहा है जो उसने खुद बनाया अपनी हॉबी के तहत. And you will see it as a Gregor opens the door. और आप जो ही ग्रेगर दरवाजा खोलेगा आपको नजर आ जाएगा. Anyway, I am glad you are here. मुझे खुशी हुई आप यहाँ पे आए हैं. We would not have been able to get Gregor to open the door by ourselves. He is so stubborn, बहुत जिद्दी है. And I am sure, और मुझे यकीन है, मुझे क्या यकीन है, he isn't well, और वो ठीक नहीं है. ठीक है. He said this morning that he is, but he isn't. लेकिन वो ठीक नहीं है. I will be there in a moment, said Gregor slowly and thoughtfully. और वो अब उसके रिस्पॉन्स में जल्दी से एक जवाब आता है, क्योंकि ये शायद उसकी मदर ने सारी बात की है, उसकी बेटे के बारे में सब कुछ बताया है. फिर क्या होता है कि I will be there in a moment, said Gregor slowly and thoughtfully, but without moving so that he could not miss any word of conversation. लेकिन वो उधर से मूव नहीं कर रहा और गौर से वो सारी की सारी जो बाहर कन्वर्सेशन चल रही है वो सुनता जा रहा है. ठीक है. चीफ क्लर्क कहता है, well, I can't think of any other way of explaining it, Mrs. Samsa, said the chief clerk. ठीक है. वो Mrs. Samsa को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं बताना चाह रहा हूं, and I hope it is nothing serious. ठीक है, कुछ सीरियस नहीं है. But on the other hand, I must say that if we people in commerce, ठीक है, ever become slightly unwell, then fortunately or unfortunately, as you like, we simply have to overcome it because of the business consideration. अगर हम बिजनेस में बीमार हो जाएं या कोई मसला हो जाए तो हमें ओवर टाइम लगाना पड़ता है, हमें उन चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा और करना पड़ता है. ये कौन बता रहा है? चीफ क्लर्क बता रहा है. फिर क्या होता है? Can the chief clerk come in to see you now then? Question mark, asked his father impatiently, knocking at the door again. अब वो अपने बेटे से परमिशन ले रहे हैं कि कैन द चीफ क्लर्क कम इन टू सी यू नाउ देन, क्या वो आ सकते हैं आपको देख लें? तो नो, सैड ग्रेगर का रिप्लाई है, नहीं, चीफ क्लर्क को मैं अंदर नहीं आने दूंगा. क्यों? क्योंकि बेचारा वैसे ही कन्वर्ट हो चुका है वर्मेंट के अंदर. इन द रूम On his right, there followed a painful silence. लेकिन जो दूसरी तरफ कमरा था वहां बिल्कुल खामोशी आ गई. ठीक है. In the room on his left, his sister began to cry. और उसकी सिस्टर रोना शुरू हो जाती है. So why did his sister not go and join the others? She had probably only just got up and had not even begun to get dressed. अभी तक सिस्टर जो है वो पता नहीं क्यों रो रही है, क्या उसको प्रॉब्लम है और उन लोगों को कन्वर्सेशन में क्यों नहीं ज्वाइन कर रही. ठीक है. एंड Why was she crying? वो क्यों रो रही है? अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो नैरेटर हमारे सामने लेकर आ रहा है वो, और राइट जो ग्रेगर सैम्सा है उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को वो एक्सप्लेन कर रहा है और डिस्कस करता है. क्यों रो रही है सिस्टर? Was it because he had not got up? कि अभी तक उसका भाई उठा नहीं है इसलिए रो रही है. एंड हैड नॉट let the chief clerk in because he was in danger of losing his job. उस चीफ क्लर्क को नहीं आने दे रहा क्योंकि दूसरी तरफ एक खतरा है, उसकी नौकरी चली जाएगी तो घर वालों का इन्हिसार है. घर वालों ने इतने सारे जो है वो कर्जा लिया हुआ है, वो सारा का सारा उसको यानी कि उसकी जॉब चलेगी तो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे. डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, एंड इफ दैट हैपेंस हिज बॉस would once more pursue their parents with the same demands as before. ठीक है. There was no need to worry about, ठीक है, things like that yet. Gregor was still there and had not the slightest intention
of abandoning his family, यानी कि वो ग्रेगर अपनी फैमिली के साथ है और अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता, ऑल्दो कि वो बेचारा अब वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था, बट स्टिल उसके अंदर एक मोटिवेशन है, उसके अंदर एक करेज है, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू लीव द फैमिली, उसने फैमिली को छोड़ना नहीं है। फिर क्या होता है? For the time, for the time being, he just lay there on the carpet. Carpet पे लेटा हुआ है बेचारा वो, क्योंकि वर्मन बन चुका है, and no one who knew the condition he was, it would seriously have expected him to let the chief clerk in. उसको चाहिए था कि वो उसको आने दे, लेकिन वो अंदर नहीं आने दे रहा, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हमें पता है, क्योंकि ना ये जो मसला हमें मालूम है कि वो वर्मन में कन्वर्ट हो चुका है, ना ये उसके फादर को पता है, ना ये उसके मदर को पता है, ना ये चीफ क्लर्क को पता है, ना उसकी सिस्टर को पता है। सो it was not something for which Gregor could be sacked on the spot, and it seemed to Gregor much much more sensible to leave him now in peace, ठीक है, instead of disturbing him with talking at him and crying. But the others did not know what was happening. They were worried that would accuse their behavior. Okay, the chief clerk now raised his voice. Mr. Samsa, he called to him. What's wrong? क्या मसला है? ठीक है, you बैरिकेड योर सेल्फ इन योर रूम। बैरिकेड, बरी का मतलब होता है दफन करना या दफनाना। तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दफन कर लिया इन योर रूम। गिव अस नो मोर देन यस और नो फॉर एनी आंसर। यस और नो में जवाब दो, मुझे बताओ कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। यू आर कॉजिंग सीरियस एंड अननेसेसरी कंसर्न टू योर पेरेंट्स एंड यू फेल, एंड आई मेंशन दिस जस्ट बाय द वे, और मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। You fail to carry out your business duties in a way that is quite unheard of. ठीक है, अब तुम अपनी ड्यूटीज जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई एम स्पीकिंग हियर ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑफ योर एम्प्लॉयर। तुम्हारे वालदेन के बिहाफ पे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दरवाजे के बाहर से बोल रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। और एज अ एम्प्लॉयर के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, एंड रियली मस्ट रिक्वेस्ट अ क्लियर एंड इमीडिएट एक्सप्लेनेशन। मुझे एक्सप्लेनेशन दो, क्या वजह है, क्यों नहीं आए, क्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। आई एम स्टोनिश्ड, अब वही आई एम स्टोनिश्ड, क्वाइट स्टोनिश्ड। आई थॉट आई न्यू यू एज अ काम एंड सेंसिबल पर्सन। ये कौन कह रहे हैं, सारी की सारी बातें कर रहे हैं, वो क्लर्क कह रहा है। एंड नाउ यू सडनली सीम टू बी शोइंग ऑफ विद पर्टिकुलर वर्ब्स। This morning your employer did suggest a possible reason for your failure to appear. It's true. कुछ फेलियर बताया और तुम फेल हो गए इस काम में। इट हैड टू डू विद द मनी दैट वाज रिसेंटली entrusted to you, जो तुमको दी गई, entrusted to you, ठीक है। बट आई केम नियरर टू गिविंग हिम माई वर्ड ऑफ ऑनर दैट could not be the right explanation, but now that I see your इनकॉम्प्रीहेंसिबल स्टबननेस। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो ना समझ आने वाली। स्टबननेस किसको कहते हैं, जिद को कहते हैं। तुम्हारी जो ना समझ आने वाली जो जिद है, जो तुम लगा के बैठी हो और दरवाजा नहीं खोल रहे हो। आई नो लॉन्गर फील एनी विश whatsoever to intercede on your behalf, and nor is your position all that secure. अब तुम्हारी वो जो पोजीशन है एज अ ट्रैवलिंग एजेंट जो है, एज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, वो सिक्योर नहीं है। अब यानी कि तुम किसी भी लम्हे जो है हम तुम जॉब से तुम चले जाओगे, तुम्हारी जॉब अब सिक्योर नहीं रही। फिर क्या होता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट्स देखते हैं। आई हैड ओरिजिनली इंटेंडेड टू से ऑल दिस टू यू इन प्राइवेट। जितनी बातें मैंने कही हैं, तुम्हें सुनाई है, तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जॉब जा सकती है, तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, तुम्हें अकेले में ये बातें कहनी थी। बट सिंस यू कॉज मी टू वेस्ट माई टाइम हियर फॉर नो गुड रीजन, I don't see why your parents should not allow learn of it. Your turnover has been very unsatisfactory of late. Means कि आप जो यानी कि जितने भी एजेंट्स होते हैं, सेल एजेंट्स होते हैं, जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इनकी टारगेट्स होते हैं, इन्होंने इतनी सेल करवानी होती है मार्केट की। वो कहते हैं वो टर्नओवर को इतना अच्छा नहीं आ रहा। आई ग्रांट यू दैट it is not the time of year to do specially good business. We recognize that, but there simply is no time of year to do no business at all. Mr. Samsa, we cannot allow there to be, but sir, called Gregor beside himself and forgetting all else in excitement. I will open up immediately, just a moment. अच्छा, अब यहाँ पे ये दूसरी तरफ क्या होता है कि बट सर, अब क्योंकि उससे कह रहे हैं जॉब से तो अब आप हाथ धो रहे हो, देयर इज नो जॉब फॉर यू, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको रिस्पॉन्ड आता है बट सर
called Grigor beside himself and forgetting all else in excitement. उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि अब ये क्या होने वाला है, और वो फिर दरवाजे पे कहता है कि लेकिन रुकें, I will open up immediately, just a moment, I am slightly unwell and attacked by dizziness. Dizziness कहते हैं चक्कर आना. मैं दरवाजा खोलता हूँ, वेट करें. I have been able to get up, I am still. ठीक है, I haven't been able to get up, मुझसे उठा नहीं जा रहा. I am still in bed now, मैं अभी तक बेड में मौजूद हूँ. I am quite fresh again now, though I'm just getting out of bed. Just a moment. Be patient. It is not quite as easy as I would thought. I am quite all right now. Thought. ठीक है? Though I'm quite all right now. Though it's shocking. What can suddenly happen to a person? I was quite all right last night. मैं बिल्कुल ठीक था. My parents know about it. मेरे वालिदैन को पता है. Perhaps better than me. मेरे से ज्यादा मालूम है कि मैं बिल्कुल ठीक था. I had a small symptom of it last night already. ठीक है, they must have noticed it. I don't know why I didn't let you know at work. उसने इसको वर्क में नहीं बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है ग्रेगर सैम्सा की. बट यू ऑलवेज थिंक यू कैन गेट ओवर एन इलनेस विदाउट स्टेइंग एट होम. प्लीज डोंट मेक माई पेरेंट्स सफर. अब वो वहां पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मेरे वालदेन को जो है वो सफर ना करने दें, मेरे वालदेन को, क्योंकि देखें ये घर का ब्रेड विनर है. ठीक है, घर का ब्रेड विनर है, और जितना भी वो घर के अंदर वो पैसे कमा के ला रहा है, तो वो ग्रेगर सैम्सा है हु इज अर्निंग द मनी. एंड देयर इज नो बेसिस for any of the accusations you are making. Nobody's ever said a word to me, ठीक है, about any of these things. Maybe you haven't read the latest contracts I sent it. I will set off with 8 o'clock train as well. Their few hours of rest have given me strength. मतलब कुछ मुझे strength मिल गई है, मैंने rest कर लिया. वो सारी वही बातें कह रहा है कि वो चाहता है कि मेरी जॉब मुझसे ना जाए. ठीक है, फिर कहता है you don't need to wait sir, I will be in the office soon after you, and please be so good as to tell that to the boss and recommended me to him. Okay. And while Gregor gushed out these words, हार्डली नोइंग व्हाट ही वाज सेइंग, उसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहा है बस मैं आ रहा हूँ, मैं अभी पहुंचा, अभी मैं दरवाजा ओपन करता हूँ, आप जाएं सर, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पीछे. बिकॉज वो नहीं कर सकता है सब कुछ, बिकॉज ही इज नॉट वेल. और उसका मैनेजर या जो चीफ क्लर्क है वो यही चीजें इसको बताने आया. ठीक है, He made his way over the chest of the drawer के ऊपर पहुंचता है, drawer के पास. So this was easily done, probably because of the practice he had already had in bed, where he now tried to get himself upright. He really did want to open the door, really did want to let them see him and to speak with the chief clerk. The others were being so insistent, and he was curious to learn what they would say when they caught sight of him. वो भी परेशान हो रहा है, वो भी कह रहा है कि जब ये मुझे देखेंगे तो क्या ही मंजर होगा, क्या ये लोग सोचेंगे और क्या इनकी कंडीशन होगी. ठीक है, if they were shocked, अगर वो हैरान हुए, then it would no longer be Gregor's responsibility and he could rest. फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर ये रेस्ट करेगा, चुप करके बैठेगा. दैट सी बात. अगर वालिदैन उसको देख लेंगे इस हालत में कि ये तो कन्वर्ट हो चुका. If however they took everything calmly, he would still have no reason to be upset. अगर वो सब सुकून में देख लेते हैं उसको देखने के बाद वालिदैन, तो वो फिर सुकून में रहेगा. And if he hurried, he really could be at the station for 8 o'clock. And if he hurried, he really could be at station for 8 o'clock. पहुंच भी सकता है अगर पहुंचना चाहे, लेकिन that is not impossible. The first few times he tried to climb up to the स्मूथ चेस्ट ऑफ द ड्रॉर, क्योंकि कॉकरोच बन गया ना. कॉकरोच की तो हाइट कितनी होगी, बड़े से बड़ा भी हो तो हाफ फुट या 1 फुट होगी, तो वो ड्रॉर तक नहीं पहुंच पाता, मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि सारी चीजें ऊंची ऊंची होती हैं. अच्छा, stood there upright. The lower part of his body was in serious pain, but he is no longer gave any attention to it. Now he let himself fall against the back of the nearby chair and held tightly to the edges of it with his little legs. But now he had also calmed
down and keep quiet so that he could listen to what the chief clerk was saying. अब वो इत्मीनान से कुर्सी पे बैठ जाता है और ये सोचता है कि चीफ क्लर्क अब क्या बातें कर रहा है और क्या कह रहा है। यहाँ पे कहानी खत्म होगी और ये अब आपको लग रहा होगा कि दैट इज रियली अ इम्प्रॉपर एंडिंग। यस, इट इज रियली अ इम्प्रॉपर एंडिंग बिकॉज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि दिस इज अ शॉर्ट वर्जन और वो भी इनकम्प्लीट वर्जन है। इतने 6-7 पेजेस पढ़ने के बाद भी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि एक नॉवेला है और आई डोंट नो कि इन्होंने ये एक्सेप्ट क्यों लिया और ये हाफ स्टोरी को क्यों नरेट किया। इनको चाहिए था कि पूरी स्टोरी नरेट होती तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं पूरी स्टोरी आपको बता दूं तो इसमें जो एक्सटेंशन है कि जब उसके पेरेंट्स को पता लगता है इसकी जॉब चली जाती है और इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो कॉकरोच में कन्वर्ट हो चुका है, एक वर्मिन बन चुका है, उसके बाद क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं और इसके घर पे जो मेड काम करती है वो भी इनको छोड़ के चली जाती है बिकॉज मैं ऐसे घर पे काम नहीं कर सकती जहां पे इतना बड़ा कॉकरोच रहता हो। और उसके बाद जो है इसके जो फादर हैं जो बूढ़े हैं उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो काम करने चला जाता है। इसके बाद जो इसकी सिस्टर है वो अपने भाई को इतना पसंद नहीं करती और इसके घर वाले सिर्फ खाना इसके दरवाजे पे रख देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और इसके साथ कोई बात नहीं करते क्योंकि ये एक इंसेक्ट है और इस तरह की बुरा भला कहना और लाइक दिस इस तरह से। और आखिरकार एंड क्या होता है स्टोरी का जो यहां पे गिवन नहीं है और मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल देके बता रहा हूं कि उसकी फिर डेथ हो जाती है और वो क्योंकि मर जाता है जो यानी कि ग्रेगर सैम्सा कॉकरोच की हालत में मर जाता है। सो ये सारा का सारा सिंबॉलिकली बताया जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ रेफरेंस है। और वो स्टोरी क्या है मैं अगर आपको वाजिया करके बता दूं कि कोई भी शख्स जब तक वो अपनी जॉब करता है, कोई भी शख्स जब तक वो काम करता है, ठीक है, जब तक वो काम करता है उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है, उसका ख्याल करेंगे, उसका सब कुछ चलेगा। लेकिन जिस दिन कोई शख्स अपना काम करना छोड़ देता है कि वो कहता है कि नहीं अब मैंने काम नहीं करना, बैठ जाएगा, तो घर वाले उसकी बेइज्जती करेंगे, घर वाले उसको बुरा भला कहेंगे, उसके दोस्त उसको बुरा भला कहेंगे, तुम क्या सुस्त कायल शख्स हो, काम नहीं करते हो। अगर किसी हादसे के तहत भी अगर कोई इंसान जो है वो डिसेबल हो गया या किसी वो काम नहीं कर पा रहा तो उसको, ये स्टोरी का मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं, तो फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फ्रेंड्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे, नो वन विल सपोर्ट जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो छोटी सी स्टोरी के अंदर, वो तो वैसे उसने कह दिया कि वो कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है, मींस के वो अपनी जॉब, यानी कि ऐसा कोई शख्स जो जॉब से महरूम हो गया, जो मेहनत नहीं कर रहा, जो वर्क नहीं कर सकता, जो कमा के नहीं दे सकता, जो खिला नहीं सकता, जो घर वालों का ख्याल नहीं रख सकता, जो किसी काम का नहीं रहता, तो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं रहती, उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं। सो दिस वाज द होल मैसेज जो पूरी की पूरी पोएम के, पूरी की पूरी जो शॉर्ट स्टोरी या नॉवेला है उसके अंदर दिया जाना है या दिया जाना चाहिए था, ठीक है, जो कि बिल्कुल मिड से भी पहले जो है इसको ब्रेक लगा के खत्म कर दिया गया। सो खैर मेटामॉर्फोसिस आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस यहाँ पे, वर्ड मीनिंग्स भी गिवन है, इनको भी आप देख लेंगे और इसके साथ साथ इसकी जो एक्सरसाइज है वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। सो व्हाट फिजिकल चैलेंजेस डज ग्रेगर फेस एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली सबसे पहला फिजिकल चैलेंज तो ये है कि ही वाज अनेबल टू वेक अप, ही वाज अनेबल टू गेट आउट ऑफ हिज बेड, सो दिस वाज हिज प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये वो बहुत बड़ा मसला था जो फेस कर रहा था। दूसरा क्या है, व्हाई डज ग्रेगर हेजिटेट टू ओपन द डोर फॉर द चीफ क्लर्क। डेफिनेटली वो चीफ क्लर्क क्या, पहले तो ये कि वो ही वाज अनेबल टू ओपन द डोर बिकॉज वो बेड से नहीं उतर पा रहा था, और दूसरा हेजिटेट इसलिए था कि अगर मुझे घर वाले इस हालत में लोग देखेंगे कि आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, आई एम यूजलेस थिंग, तो फिर वो मुझे क्या कहेंगे या क्या करेंगे, इस वजह से वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ वाज ग्रेगर जस्टिफाई हिज एब्सेंस फ्रॉम द वर्क टू द क्लर्क। हाउ डज ग्रेगर जस्टिफाई हिज एब्सेंस फ्रॉम द वर्क टू द चीफ क्लर्क। ये एक इमेजिनेशन के अंदर वो सोच रहा होता है कि जी बस मैं बीमार हो गया हूं, मुझे डिजीनेस है, मैं उठ नहीं पाया, मैं बस अभी आ रहा हूं, मैं बस अभी पहुंच जाता हूं ड्यूटी पे। इस तरह से वो कुछ रीजंस अपने माइंड के अंदर सोच रहा था उसको जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू ग्रेगर्स फैमिली मेंबर्स रिएक्ट टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन। इस सवाल का जवाब यहाँ पे गिवन नहीं है बिकॉज स्टोरी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रेगर्स के फैमिली मेंबर्स ने कैसे उन्होंने रिएक्ट किया उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे, उन्होंने बहुत ही, अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं कि उन्होंने अच्छा रिएक्ट नहीं किया। जाहिर सी बात है कि उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में दे बिकम वेरिड एंड दे बिकम रियली अनॉयड। पहले शुरू में वरीड हुए और उसके बाद एनॉय हो गए, परेशान हो गए और बहुत ज्यादा जो है वो यानी कि फिक्रमंद भी हुए डेफिनेटली इन द बिगिनिंग, लेकिन आखिर में उनको अपने बेटे से ही नफरत होना शुरू हो गई कि यार ये क्या है,
ठीक है। इवन इसकी सिस्टर भी कमेंट करती है कि तुम कॉकरोच हो, तुम हम इंसानों के साथ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो, क्यों रह रहे हो यहाँ पे। तो उसको बार बार ताने दिए जाते, बार बार उसको बुरा भला और इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी माइट बी कैरिंग टू कन्वे अबाउट द ह्यूमन कंडीशन एंड सोसाइटी। वो मैंने आपको मैसेज दे दिया कि when the person is working or when the person is in his senses or when the person is able to earn for other, तब तक उसकी रिस्पेक्ट है। जब एक मोमेंट ऐसा आता है कि when you are unable to do something, when you are unable to help others, when you are unable to support others, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती उस टाइम पे। सो दैट वाज द मैसेज। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर ग्रेगर सेम्सा एंड वेक अप एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 का जवाब किसी हद तक तो सेम ही है, क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर पूछा जा रहा है और ग्रेगर सेम्सा सिंबलाइजेस कर रहे हैं उन तमाम लोगों को सिंबॉलिकली पोर्ट्रे किया जा रहा है ग्रेगर सेम्सा के थ्रू के जो लोग घर में मौजूद हैं and they are useless and they are unable to work, they are unable to earn, they are unable to support others। तो उन लोगों की ये रिप्रेजेंटेशन है। और ये जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है आप में, यानी कि आप एक कमाने से ऐसे शख्स बन जाए जो ना कमाते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी जो इज्जत है वो नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। यहां पे जनाब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हो गया कंप्लीट विद एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए और पूरा चैप्टर जो है हमने रीड कर लिया। आई होप कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर जो हमें कम से कम 3 दिन लगा के हमने इसको डिटेल में रीड किया, ये सारा का सारा चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। और ग्रेगर सेम्सा की जो स्टोरी है जो फ्रांज काफ्का ने लिखी है मेटामॉर्फोसिस, ये अब आपको क्लियर होगी क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है और जो इसकी एक्सटेंशन थी वो मैंने चंद लाइनों के अंदर आपके साथ क्लैरिफाई कर दी है कि आखिर में क्या होता है और किस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। और ये सारी चीज इसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। आई होप कि आपका कोई सवाल नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।